अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात कर लेते हैं सरकारी मुलाजमीन की। काफ़ी दिनों से धरना जो है वो जारी है। सरकारी मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब के बाहर जो है वो धरना दे रहे हैं और उस धरने की वजूहात आपके सामने रखेंगे। तमाम तर चीज़ें जो है वो डिटेल में आपके सामने बयान करेंगे कि वजूहात क्या हैं जो और इनको जो है क्या फ़र्क पड़ रहा है सरकारी मुलाजमीन को कि वो जो है वो एहतजाज को बाहर निकले। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और भी जो है वो मामला जो है आपके सामने तमाम तर रखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं सरकारी मुलाजमीन वो तबका जो तकरीबन 30-35 बरस किसी भी महकमे को किसी भी इदारे को देता है और 30-35 बरस देने के बाद सरकारी मुलाजमीन दौरान मुलाजमत अपना एक घर या नहीं बना सकता या अपना जो है वो बच्चों की जो है वो शादियां भी नहीं कर सकता एक आम सरकारी मुलाजम। और अगर देखें तो मुश्किल से जो है वो बच्चों के अखराजात और तालीम और तरबियत के अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त बमुश्किल करता है। उसके भी देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत से सरकारी मुलाजमीन तो ऐसे हैं जो 8 घंटे की नौकरी 8 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अपना प्राइवेट कोई काम करने पे मजबूर हैं। कहीं रेडी लगा रहे हैं, कोई सरकारी मुलाजम कहीं जो है वो कोई रक्षा चला रहा है। ये मैं आम जो छोटे सरकारी मुलाजम हैं जो छोटे ग्रेड्स में काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो बड़े ग्रेड्स में काम कर रहे हैं वो भी मेरा नहीं ख्याल कि जो है बआसानी अपने तमाम तर जो है अखराजात पूरे कर रहे हैं। उनका भी जो है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए इस महंगाई के दौर में। तो सरकारी मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं आपके सामने रखते हैं। सरकारी मुलाजमीन कह रहा है कि जो लीव एंड कैशमेंट 30-35 बरस एक इदारे को देने के बाद उन्हें मिलती है वो उनको जो है वो हक उतना ही दिया जाए जितना पहले उनको मिल रहा था। वो कटौतियाँ जो उनको मज़ीद जो है वो की गई हैं नए आने वाले कवानीन के अंदर, वो कटौतियाँ जो है वो ना की जाएँ और ख़त्म की जाएँ। इस कवानीन को जो है वो वापस लिया जाए और इसका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एक मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा क्या है सरकारी मुलाजमीन का? रूल 17A। रूल 17A क्या है, छोटा सा आपको जो है वो उसका ओवरव्यू दे देते हैं। रूल 17A ये है कि जब कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस अपनी खिदमात अंजाम देने के दौरान जो है वो उसकी वफ़ात हो जाती है, उसकी जो औलाद है उसको जो अ, उस उनमें से जो है वो किसी एक को उसकी जगह पे जो है वो मुलाजमत दे दी जाती थी। तो वो उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक ये नहीं है कि कोई अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई अगर टीचर है या कोई ऐसे कैडर पे काम कर रहा है जिस पे जो है वो क्वालिफिकेशन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और उसकी जो औलाद है वो अगर मैट्रिक है तो उसे औलाद को जो है वो उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक जो है वो सर्विस दी जाती थी, ना कि वो सेम सर्विस लेकिन सरकारी मुलाजमत जो है वो दे दी जाती थी। तो रूल 17A भी ख़त्म कर दिया गया जो कि मेरे ख्याल से बेवाओं और यतीमों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। उसको भी जो है वो बहाल करने का एक सरकारी मुलाजमीन का जो है वो मुतालबा रखा गया है। साथ ही साथ तीसरा मुतालबा क्या है? महंगाई। महंगाई की वजह से जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी का मतलब मायूसी है, तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस एक रखा गया था सरकारी मुलाजमीन के लिए जो वफाक में जो है वो बजट के अंदर जो है वो 30% इसको किया गया था अनाउंस। वो अनाउंसमेंट जो है वो पंजाब के अंदर नहीं की गई। तो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का जो है वो मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि वो भी जो है वो दिया जाए उन्हें, जो कि नहीं दिया जा रहा हुकूमत की जानिब से। तो ये तीसरा मुतालबा है बड़ा। तो इन मुतालबात के हसूल के लिए सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। एहतजाज मेरे ख्याल से अगर पुरअमन है तो हर शहरी का बुनियादी हक है। ये कानून जो है वो इजाज़त देता है इस बात की कि कोई भी शख्स जो है जो अपने मुतालबात के लिए अपने जायज़ मुतालबात के लिए जो है वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो एहतजाज कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, पुरअमन एहतजाज है मेरे ख्याल से। तो अभी तक जो पुरअमन एहतजाज की सूरत हाल है पुरअमन है। उसमें असातिज़ा भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों से मुख्तलिफ़ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो अब हुकूमत उनकी सुनवाई करती है या नहीं करती? आपके ख्याल में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आने वाली अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।